हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉग्निजेंट के बारे में। तो कॉग्निजेंट के बारे में हम वन बाय वन करके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी ट्रेनिंग्स कैसी होती हैं, ट्रेनिंग्स के बाद जो इसका प्रोजेक्ट एलोकेशन है वो कैसा होता है, प्रोजेक्ट एलोकेशन के बाद जो आपको वर्क मिलने वाला है वो वर्क कैसा होगा। ठीक है, तो फटाफट से रिव्यूज़ का करते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं कॉग्निजेंट का। अगर आपने कॉग्निजेंट ज्वाइन करी है, ठीक है, अगर आपने एज अ फ्रेशर ज्वाइन करा है इसको, तो डेफिनेटली सबसे पहले आपकी क्या होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं। अब जो उसमें ट्रेनिंग्स होंगी वो कैसी होंगी, तो ट्रेनिंग्स इसमें आपकी डोमेन पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो आपके डोमेन पे आपकी ट्रेनिंग्स डिपेंड करेंगी कि आपको क्या डिपार्टमेंट मिला है। हो सकता है आपको जावा मिल गया हो सकता है आपको सैप मिल गया हो, या कुछ भी मिल गया हो। ठीक है, तो आपके डोमेन पे डिपेंड करती है आपकी ट्रेनिंग्स कि आपको कितने टाइम पीरियड की आपकी ट्रेनिंग होगी। राइट, तो जो इसकी ट्रेनिंग है तो वो मैं ये कहूँगा, इसमें जो ट्रेनिंग्स हैं वो ऐसी हैं जो शुरू होती हैं ख़त्म करने के लिए। मीन्स कहीं ना कहीं मैं ये कहूँ कि ट्रेनर्स के पर्सपेक्टिव से उनका एक एम रहता है कि उनको यार ट्रेनिंग ख़त्म करनी है। ठीक है, सिखाने का इतना मोटिव नहीं होता ट्रेनिंग का, बस ये है कि हमारे पास ये काम है ट्रेनिंग देने का फ्रेशर्स को, उसको हमें ख़त्म करना है। ट्रेनिंग जो होती है वो आपको खुद सेल्फ पढ़ना पड़ेगा, जो भी आप टॉपिक्स देख रहे हो। राइट, तो आपको क्या करना है कि जो भी ट्रेनिंग में टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं उनको आप अलग से सेल्फ पढ़ो, तो आप इसकी ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, ट्रेनिंग इज़ ओके बट बी सेल्फ इंडिपेंडेंट, खुद से पढ़ो, मैं कहूँगा बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि उतनी अच्छी लेवल की ट्रेनिंग्स नहीं हैं। तो ये मैंने आपको सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दी। ट्रेनिंग होने के बाद आपका आता है प्रोजेक्ट एलोकेशन का टाइम। प्रोजेक्ट एलोकेशन में मैं क्या कहूँगा यार कि काफ़ी लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है, काफ़ी लोगों को ख़राब लगती है। ये किसी किसी कंपनी में है ना, बेंच पीरियड काफ़ी ज़्यादा टाइम का होता है। सेम फॉर कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट मुझे पता नहीं इतना क्यों हायर करती है, इनका बेंच पीरियड काफ़ी बड़ा होता है। आपकी ट्रेनिंग होने के बाद मुश्किल से 20% लोगों को प्रोजेक्ट्स असाइन कर दिए जाते हैं, और मतलब लगभग 80% लोग बेंच पे ही रहते हैं। तो बेंच पीरियड मतलब प्रोजेक्ट आपको कोई असाइन नहीं होता, आप खाली बैठे होते हो अपने घर में। ठीक है, तो ये होता है बेंच पीरियड। तो केवल 20% लोगों को ही प्रोजेक्ट इसमें एलोकेट हो पाते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको धीरे धीरे असाइनमेंट हो पाते हैं, क्योंकि ये दिक्कत है मैनेजमेंट की। जबकि काफ़ी लोगों पे काफ़ी काम है, तब भी प्रोजेक्ट एलोकेशन इनका थोड़ा सा स्लो रहता है, बेंच पीरियड काफ़ी होता है। तो अब जब आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है तो एज अ फ्रेशर क्या होते हैं, जनरली आप पता है क्या काम कर रहे होगे, डेवलपमेंट का काम आपके प्रोजेक्ट में 20% लोगों को मिलेगा। अगर आपको प्रोजेक्ट मिल गया तो 20% चांसेस हैं कि आपको डेवलपमेंट का काम मिलेगा। आपको 80% चांस है कि आप किसी सपोर्ट मेंटेनेंस के काम को कर रहे होगे एज अ फ्रेशर, कोई बहुत छोटा काम कर रहे होगे, या तो आप डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे होगे, या कुछ सपोर्ट का काम कर रहे होगे मेंटेनेंस का, या फिर आप टिकट्स रिजॉल्व कर रहे होगे। अब आपको नहीं पता, जिन लोगों को नहीं पता टिकट्स रिजॉल्व क्या होता है, मतलब डेवलपमेंट में अगर कोई इशू आ गया है तो उसकी छोटी मोटी कुछ एक्सेस रिलेटेड इशू है या कुछ इशू है, तो उसको हम रिजॉल्व करते हैं टिकट के थ्रू। तो ये चीज़ होती है टिकट रिजॉल्व करना, तो आप ये काम कर रहे होगे। मेजरली ज़्यादातर लोग एज अ फ्रेशर जब कॉग्निजेंट में मतलब एंटर करते हैं, ज़्यादातर यही काम करते हैं। ठीक है, विच इज़ इतना अच्छा नहीं है अगर आप एक प्रॉपर अगर कोडिंग वाले आदमी हो, आपको कोडिंग पसंद है। लेकिन अगर आपको कोडिंग नहीं पसंद, सो इट इज़ फाइन फॉर यू, आपको ज़्यादा कोडिंग का वर्क नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉपर इसका कुछ प्रोजेक्ट एलोकेशन के बाद है। जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तब आपको थोड़ा सा अच्छा काम मिलता है। लेकिन एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो हमारा पे भी बढ़ना चाहिए, हमें इंक्रीमेंट भी मिलना चाहिए, हमारी सैलरी भी बढ़नी चाहिए, हमारी ग्रोथ भी होनी चाहिए। उस मामले में थोड़ी सी ढीली है आपको, मतलब वही मैं कहूँगा, लेक ऑफ मैनेजमेंट इस कंपनी की सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उतना रिकॉग्नाइज ये उतना नहीं करती है। इवन मतलब किसी किसी को प्रमोशन मिल जाता है, इवन किसी ने अच्छा काम किया उसको नहीं मिल पाता, तो ये इसका स्टेटस ज़्यादातर रहता है। तो ये इसमें एक और प्रॉब्लम है। तो ये एक मेजर इशू एक और आपको देखने को मिल जाता है। तो मतलब हाइक्स के हिसाब से तो मैं कहूँगा कि एक बिलो एवरेज है। हाइक्स वगैरह आपको इतनी ढंग की नहीं मिल पाएंगी अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म सस्टेन करने का सोचोगे तो। ठीक है, सो एंड अब बात कर लेते हैं कुछ एम्प्लॉय बेनिफिट्स वगैरह की। तो आपको जो जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं वो मिलते हैं, जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस आपको मिल जाता है, थोड़े बहुत आपको फूड कूपन्स का भी मिल जा सकते हैं, आपको एक वेलकम किट दी जाती है। तो ये सब एक जनरल आपको एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलेंगे। तो इससे ज़्यादा कुछ ऐसा एडिशनल कोई एम्प्लॉय बेनिफिट, कोई बहुत बड़ा एम्प्लॉय बेनिफिट नहीं है। लेकिन इस कंपनी में फिर एक जो प्रोज है वो मैं यही कह सकता हूँ
कि 90% एम्प्लॉयज़ का वर्क लाइफ बैलेंस इस कंपनी में अच्छा है और प्रेशर भी कम है, ठीक है। स्पेसिफिक टू सम प्रोजेक्ट्स प्रेशर काफ़ी हाई है, लेकिन 90% केसेस में इस कंपनी में वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है। और अगर आपको एक थोड़ी गवर्नमेंट टाइप की जॉब चाहिए, आप जितना ज़्यादा आप चैलेंज नहीं लेना चाहते हो लाइफ में, इतना आपको सीखना भी नहीं है, थोड़े आप लेज़ी टाइप के हो, तो आपको ज़रूर ये पसंद आने वाली है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें स्ट्रेस फ्री आपको अदर सर्विस बेस्ड कंपनी के मैं कंपैरिजन में कहना चाहूँगा आप होने वाले हो। थोड़ा सा स्ट्रेस आपको कम रहता है, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस ठीक ठाक आपका हो सकता है। तो ये थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस का एक प्रो के साइड हो गया। बाकी मैं और चीज़ें तो डिस्कस कर ही चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं इसके थोड़े बहुत मतलब इसके कि अगर आपके पास कोई कॉम्पिटिटिव ऑफर है तो आपको ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं। सो कॉग्निजेंट इज़ अ वेरी गुड नेम फॉर रेज्यूमे। आपके रेज्यूमे के लिए इंडियन आईटी सर्विस सेक्टर में एक अच्छा नाम हो सकता है। अगर किसी स्टार्टअप का इतना ही ऑफर है सेम पैकेज पे, तो आप कॉग्निजेंट ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज मैं ये कहूँगा कि अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी आप पे कोई दूसरा ऑफर है जो आपको ज़्यादा ऑफर कर रही है कॉग्निजेंट से, सो आप उसकी तरफ जा सकते हो, ठीक है, उसकी तरफ जा सकते हो। लेकिन मैं ये कहूँगा, जैसे कि आजकल जॉब सिक्योरिटी पे बात हो रही है, कॉग्निजेंट इज़ अ सिक्योर कंपनी। इसमें ले ऑफ्स वगैरह, मैस ले ऑफ्स वगैरह इतने नहीं होते हैं, तो जॉब सिक्योरिटी इसमें अच्छी है। तो आप सोच समझ के डिसीजन लेना कि अगर आप पे कोई कॉम्पिटिटिव ऑफर है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिव्यू ऑफ कॉग्निजेंट। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि इसी प्रकार से मैंने सारी कंपनियों के रिव्यूज़ करे हैं। प्लेलिस्ट का लिंक पिंड कमेंट में आ रहा होगा, तो प्लीज़ पिंड कमेंट चेक कर लो, इसमें आपको सारी कंपनीज़ के वीडियो मिल जाएंगे। Thank you so much for watching. Make sure you subscribe this channel and please like this video. Thank you.